कोई सपोज कीजिए कोई भी ट्रायंगल दिया हो और उस गिवन ट्रायंगल, कोई भी गिवन ट्रायंगल है और हमको बोला जाए कि उस गिवन ट्रायंगल का जो लेंथ है उस सारे लेंथ का कुछ पार्ट मीन्स कुछ स्केल फैक्टर है कि मीन्स कोई भी ट्रायंगल है जैसे ये मान लीजिए ABC कोई भी ट्रायंगल और बोला जाए कि हमको इसका 2/3 पार्ट ड्रॉ करके दिखाओ, इस ट्रायंगल का 2/3 पार्ट हमको ड्रॉ करके दिखाओ। तो ये कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं, वही जो पुराना भी कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले वाला कॉन्सेप्ट देखे, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को हम लोग डिवीजन जो डिवाइड किए उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसको जो गिवन ट्रायंगल है उसको कोई भी पार्ट हमको बोला जाए मीन्स कोई उसको स्केल फैक्टर हम लोग बोलते हैं, स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर मतलब क्या होता है कि कितना टाइम्स जो गिवन ट्रायंगल का कितना टाइम्स हमको नया वाला ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्केल फैक्टर 2/3 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गिवन ट्रायंगल है उसका 2/3 टाइम्स लेंथ होना चाहिए। जो सारे ये लेंथ हैं, ये लेंथ है, इसका 2/3 होना चाहिए। समझ रहे हैं कि तो वही स्केल फैक्टर मेरा हो जाता है। तो यहाँ दो चीजें सामने आती हैं। पहला कि स्केल फैक्टर मेरा एक ग्रेटर देन 1 हो और एक लेस देन 1 हो। कि इसका मतलब कि जो मेरा गिवन ट्रायंगल है तो इससे हमको बोला जाए कि छोटा ट्रायंगल बनाना है। इससे हमको ये एक ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो स्केल फैक्टर मेरा लेस देन 1 हो जाएगा। जो गिवन ट्रायंगल है वो मेरा क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। गिवन ट्रायंगल से मेरा जो ड्रॉ करना है ट्रायंगल वो छोटा हो जाएगा। और सेकंड केस क्या होगा कि स्केल फैक्टर जब 1 से बड़ा हो, स्केल फैक्टर 1 से बड़ा हो गया, इसका मतलब कि जो ये गिवन ट्रायंगल है ABC उससे मेरा ये ट्रायंगल बड़ा हो जाएगा, ऐसे ये ट्रायंगल बड़ा हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। तो दोनों को बारी बारी से देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले स्केल फैक्टर जब 1 से छोटा हो उसका देखते हैं, फिर देखेंगे 1 से जब बड़ा हो। तो मेरा क्या है इसमें करना है कि टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल similar to a given triangle as per given scale factor। तो इसमें करना क्या है हमको कि एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, सिमिलर ट्रायंगल जो गिवन सिमिलर ट्रायंगल है उससे हमको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका स्केल फैक्टर गिवन है एज पर गिवन स्केल फैक्टर। तो इसमें हम लोग तो फर्स्ट केस 1 देखते हैं। यहाँ पे केस 1 में क्या होगा, केस 1 में होगा कि जब स्केल फैक्टर लेस देन 1, स्केल फैक्टर 1 से छोटा है। स्केल फैक्टर मैंने आपको अभी बताया कि क्या होता है कि कितने टाइम्स हमको गिवन ट्रायंगल का ड्रॉ करना है। तो स्केल फैक्टर 1 से छोटा है तो इसमें सपोज कर लीजिए कि 3/4 मान लीजिए, स्केल फैक्टर 3/4 ये स्केल फैक्टर दिया है और कोई भी ट्रायंगल हमको गिवन है। तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सपोज कीजिए कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है,
यहाँ पे ये ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी, ये तीनों, ये ट्रायंगल हमको दिया हुआ है, ये गिवन ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का 3/4 हमको ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको, ये गिवन जो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा वो आप बताता हूँ। तो इसमें फर्स्ट हम क्या करेंगे कि ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मैं लाइन सेगमेंट आपको पहले फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, सेम चीज वही करना है कि जो लाइन सेगमेंट में किए थे फर्स्ट स्टेप की, एक रे ड्रॉ किए थे, जो भी था पॉइंट वहां से एक रे ड्रॉ किए थे। तो यहाँ भी वही सेम चीज करेंगे, ड्रॉ एनी रे कोई भी bx ड्रॉ कर देंगे रे जो एक्यूट एंगल बनाता हो, मेकिंग एक्यूट एंगल विथ BC, कि जो पॉइंट ये लाइन सेगमेंट है जो मेरा BC लाइन सेगमेंट है वहां से एक्यूट एंगल बनाता हो। तो यहां ऐसे ड्रॉ कर दी, कोई एक्यूट एंगल बन गया। ये मेरा ये x है, पॉइंट x है। तो ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर, हम एक रे ड्रॉ कर दिए BX, वो एक्यूट एंगल बना रहा है इस लाइन सेगमेंट BC से एक एक्यूट एंगल, ड्रॉ एनी रे BX मेकिंग एक्यूट एंगल विथ BC। तो BC से जो एक्यूट एंगल बनाता हो, तो यहाँ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर, लाइन सेगमेंट BC से एक BX रे ड्रॉ कर लिए, तो एक्यूट एंगल बना रहा है। ठीक, अब मेरा सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में यहाँ हम लोग क्या किए थे, आप याद कीजिए, लाइन सेगमेंट का जब डिवीजन मैंने आपको बताया था तो उसमें क्या किए थे, उस जो गिवन लाइन सेगमेंट है उसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड किए थे। तो यहाँ पे कितना स्केल फैक्टर मेरा है 3:4। तो 3:4, तो इसमें हम लोग जो बड़ा है, इसमें जो बड़ा है, इसमें कौन सा बड़ा है, 3 की 4 बड़ा है, तो उतने पॉइंट्स में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे जो हम लोग रे ड्रॉ किए हैं। जो ग्रेटर होगा, जो रेशियो में ग्रेटर होगा, उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे हम। लोकेट पॉइंट, इसमें ग्रेटर ऑफ द टू, ग्रेटर ऑफ द टू मीन्स जो भी रेशियो दिया हुआ है उसमें जो बड़ा है उतने पॉइंट को हम लोग लोकेट करेंगे। दैट इज, इसमें कितने हैं 4 हैं, तो इसमें 4 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे लोकेट करेंगे। तो यहाँ से 4 पॉइंट कट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 पॉइंट कट कर लिए। अब नेमिंग कर देंगे इनका। ये मेरा क्या हो जाएगा, B1 B2 B3 B4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकेट कर लेंगे पॉइंट, कितने जो सबसे बड़ा होगा, उन दोनों में बड़ा होगा, उतने पॉइंट को लोकेट कर लेंगे। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 है, तो 4 पॉइंट लोकेट कर लेंगे। और ये जो लेंथ होना चाहिए B1 should be equals to B1 B2 and that should be equals to B2 B3 and that should be equals to B3 B4। ये बराबर होना चाहिए, जो सारे पॉइंट्स हैं वो बराबर होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से जो लास्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ B4, उसको हम लोग C से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ C से, यहाँ B को C से ज्वाइन कर देंगे। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ज्वाइन B4 टू C। B4 को C से हम लोग ज्वाइन कर देंगे।
अब B4 को C से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मेरा B3 है, हाँ, क्योंकि हमको 3:4 में डिवाइड करना है, तो जो हमको रेशियो है 3:4, तो 3 है, तो यहाँ जो थर्ड वाला है पॉइंट, वहां से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ऐसे। तो ये लाइन जो होनी चाहिए इसके पैरेलल होना चाहिए, इसके पैरेलल होना चाहिए। तो कैसे करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है उतना ही एंगल यहाँ से बनाएंगे। यहाँ से कैसे बनाएंगे, यहाँ से कंपास रख के यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से कंपास रख के ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, फिर यहाँ से ही कट कर देंगे, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट कोई P हुआ, तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे मान लें ये C' हो गया, C' पॉइंट पे कट कर रहा है। ये लाइन सेगमेंट BC को C' पे कट कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन है ये आपस में पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन, ये हमको यही कंस्ट्रक्ट करना था। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये पॉइंट C' पे कट कर रहा है लाइन सेगमेंट BC को। ठीक, अब यहाँ पे मेरा जो फोर्थ स्टेप हुआ, ड्रॉ a line B3 C' parallel to B4C मीन्स ये जो लाइन है इसके पैरेलल ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप करना क्या है कि जो ये C' पॉइंट पे कट कर रहा है, फिर वहां से हमको एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल इसके AC के, जो लाइन सेगमेंट AB को कट करे। तो यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है उतना ही एंगल यहाँ पे बनाएंगे। तो वैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे, कंपास से कर लेंगे, ये इजी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर यहाँ जो पॉइंट हुआ उसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये लाइन और ये लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। और ये पॉइंट क्या मेरा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा C', ये पॉइंट C' हो जाएगा। और यहाँ पे जो कट कर रहा है, सपोज कीजिए उस पॉइंट को हम लोग A' मान लेंगे, A'। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग क्या क्या किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल A' B और C', ये जो मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है A' B B C', A', ये जो ट्रायंगल होगा मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। वो ट्रायंगल मेरा 3/4, ये जो गिवन ट्रायंगल है ABC उसका 3/4 होगा। तो आइए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि इसमें कैसे किया हम लोग आखिर में। तो इसमें दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने का, इसमें दो तरीका होता है। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि स्केल फैक्टर मेरा 1 से कम है या 1 से ज्यादा है। स्केल फैक्टर मीन्स कि जो गिवन ट्रायंगल है जो ड्रॉ करना है वो 1 से मीन्स वो गिवन ट्रायंगल से छोटा है या गिवन ट्रायंगल से बड़ा है। अगर गिवन ट्रायंगल से छोटा ड्रॉ करना है तो स्केल फैक्टर मेरा 1 से छोटा होगा। अगर स्केल फैक्टर 1 से बड़ा है इसका मतलब कि मेरा जो गिवन ट्रायंगल से जो ट्रायंगल ड्रॉ करना है वो बड़ा है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस हम लोग लिए थे 3/4 मीन्स 1 से छोटा है। इसका मतलब जो गिवन ट्रायंगल है ABC उससे मेरा जो हम नया ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे वो छोटा होगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या किए कि कोई भी रे बना लिए, पॉइंट B से एक DX रे बना लिए और एक विथ एक्यूट एंगल, जो एक्यूट एंगल बनाता हो। ये हमेशा याद रखिएगा, एक्यूट एंगल ही ड्रॉ करना है। यहाँ पॉइंट BC से सॉरी लाइन सेगमेंट BC से एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिए और जो कि रे BX है। अब BX रे पे हमको
पॉइंट लोकेट करना है, तो कितने पॉइंट हमको लोकेट करना है, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो जो मेरा गिवन रेशियो है, गिवन रेशियो में सबसे बड़ा कौन है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे बड़ा मेरा को क्या है, वहां 4 है, तो हमको इसका मतलब कि 4 पॉइंट से हमको इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ 4 पॉइंट ले लेंगे, B1 B2 B3 B4, 4 पॉइंट में हम इसको डिवाइड कर देंगे। 4 पॉइंट में डिवाइड कर दिए, तो अब क्या करेंगे, हमको थर्ड स्टेप में क्या है, हाँ ये पॉइंट जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, B1 B1 B2 B2 B3 B3 B4, ये सारे पॉइंट्स इक्वल होना चाहिए। इक्वल भी कर दिए। अब हमको जो लास्ट वाला पॉइंट है B4, उसको C से ज्वाइन कर देंगे। ठीक, ज्वाइन कर दिए। अब हमको एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि इस B4 C से, इस लाइन से पैरेलल हो। और किस पॉइंट से हमको लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल, तो वो देखेंगे मेरा ऊपर वाला जो रेशियो है 3 मीन्स थर्ड पॉइंट से, यहाँ से थर्ड पॉइंट से ड्रॉ करना है। तो थर्ड पॉइंट से हम एक लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। वैसे ही यहाँ जो ये और ये BC को एक C डैश पे कट करेगा, लाइन सेगमेंट BC को C डैश पे कट करेगा। तो C डैश पे कट किया, फिर वहां से एक और लाइन हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू AC के पैरेलल एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि A डैश पे कट कर रहा है AB को। तो इस तरह से A डैश B C डैश मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, जो कि 3/4 होगा गिवन ट्रायंगल के। तो आइए जस्टिफिकेशन देखते हैं कि आखिर में ये कैसे वेरीफाई हो रहा है कि हाँ ये जो गिवन, जो हम नया ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए हैं वो 3/4 है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के हेल्प से आप देख सकते हैं कि B C डैश डिवाइडेड बाई C डैश C डैश C B C डैश C इक्वल्स टू 3/1। अब मैंने आपको लाइन सेगमेंट में बताया था यही सेम चीज कि ये रेशियो है, ये जो लाइन सेगमेंट का ये रेशियो B C डैश C, तो ये जो गिवन लाइन है उसको प्रोपोर्शनल होता है, आपको पहले ही बताया था। तो ये रेशियो होगा दिस इज टू दिस, मीन्स B ये कितना होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि B3 डिवाइडेड बाई B3 that should be equals to BC dash divided by C dash C, इसके बराबर होना चाहिए। ये प्रोपोर्शनलिटी रिजल्ट के अकॉर्डिंग है इस ट्रायंगल में, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो यहाँ से B3 मेरा कितना है, B3 कितना 3 पॉइंट है इक्वल्स टू 3, और B4 कितना है 1 पॉइंट है, तो डिवाइडेड बाई 1। तो यही मैंने रिजल्ट यूज किया है कि BC डैश डिवाइडेड बाई C डैश C इक्वल्स टू 3/1। ठीक, तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो गिवन है BC डैश, अब क्या करते हैं कि इसको देयरफॉर यहाँ पे BC डैश प्लस C डैश C डिवाइडेड बाई BC डैश, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं BC जो BC पूरा लाइन सेगमेंट है मेरा, BC डिवाइडेड बाई BC डैश मीन्स दिस होल लाइन सेगमेंट BC डिवाइडेड बाई BC डैश, यहाँ BC डैश हम देख सकते हैं BC डैश जो है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको BC को हम लोग 2 पार्ट में यहाँ लिख सकते हैं कि BC डैश प्लस C डैश C, वही मैंने यहाँ लिखा है BC डैश
प्लस सी डैश सी डिवाइडेड बाई ये जो नीचे वाला था वही है सेम, बी सी डैश। तो इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो दोनों डिवाइड कर देते हैं नीचे में, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस सी डैश सी डिवाइडेड बाई बी सी डैश। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ऊपर में हमने रिजल्ट यहाँ पे आया हुआ है, तो ये 1 प्लस, यहाँ से हम देखते हैं कि सी डैश, यहाँ से हम इंप्लाई क्या करेगा, ये इसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तो यहाँ सी डैश सी डिवाइडेड बाई बी सी डैश कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो इसी रिजल्ट को इसमें यूज कर लेंगे, सी डैश सी डिवाइड बाई बी सी डैश इक्वल्स टू 1/3। ये 1/3 हो गया। तो इसको हम सम करेंगे, तो ये सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 4/3। तो देयरफॉर BC बाई BC डैश 3/4 ये आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो BC डैश डिवाइडेड बाई BC इक्वल्स टू 3/4, ये रिजल्ट मेरा आया। तो हम किए क्या थे कि BC डैश, जो हम नया वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, BC डिवाइडेड बाई BC जो ओरिजिनल मेरा ट्रायंगल था उसका लेंथ यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए, वो कितना आया 3/4, मीन्स जो गिवन स्केल फैक्टर था उतना आ गया। वैसे ही वहां पे देख सकते हैं इस लाइन सेगमेंट के लिए, तो वो ही 3/4 आएगा। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया कि ये जो मेरा गिवन ट्रायंगल है वो जो गिवन हम लोग ड्रॉ किए ट्रायंगल वो 3/4 है गिवन ट्रायंगल का। तो इस तरह से आप इजीली कोई भी कंस्ट्रक्शन हो ड्रॉ कर सकते हैं ट्रायंगल का, कोई भी स्केल फैक्टर हो आप ड्रॉ कर सकते हैं। आइए अब दूसरा कंस्ट्रक्शन देखें जिसमें मेरा स्केल फैक्टर 1 से ज्यादा हो। इसमें हम क्या करेंगे, सपोज कि स्केल फैक्टर इसमें कितना है, स्केल फैक्टर सपोज कीजिए 5/3 ले लीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको कि जो गिवन ट्रायंगल कोई भी हो, तो उसका 5/3 टाइम्स का एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। स्केल फैक्टर 5/3 है, मतलब 5/3 टाइम्स का एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इसका मतलब ये ट्रायंगल 1 से बड़ा, स्केल फैक्टर 1 से बड़ा है, मतलब ये ट्रायंगल जो होगा जो गिवन ट्रायंगल है उससे बड़ा होगा। तो आइए इसमें देखते हैं इसमें क्या करेंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, जो मेरा लाइन सेगमेंट है उसको सबसे पहले ये मेरा ये ट्रायंगल है, ये ABC, यहाँ पे ABC ये मेरा ट्रायंगल है। ये गिवन ट्रायंगल है, और इस गिवन ट्रायंगल को हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ड्रॉ एनी रे BX मेकिंग a acute angle with side BC।
कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। वैसे ही सिमिलरली जो सेम प्रोसीजर है, जो मैंने आपको लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने का जो प्रोसीजर आपको समझाया था, अगर वो आपका क्लियर हो गया है तो इसका मतलब कोई भी आप कंसेप्ट वो क्लियर है तो कहीं भी ट्रायंगल का कोई भी कंस्ट्रक्शन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे BX, रे ड्रॉ करेंगे BX, और इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 5 है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, लोकेट करेंगे 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट लोकेट करेंगे इसमें, जो क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा होगा उतने पॉइंट को लोकेट करना है। तो इसमें बड़ा कौन है, 5 है, तो 5 पॉइंट लोकेट कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे लोकेट करेंगे 1 2 3 4 5। पांच पॉइंट यहाँ लोकेट करेंगे, 1 2 3 4 5। इसको नेमिंग कर देते हैं B1 B2 B3 B4 B5। यहाँ पे B1 B2 B3 B4 एंड B5। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे कि जो मेरा गिवन रेशियो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हाँ ये जो डिस्टेंस है, ये जो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए B1 should be equals to B1 B2 and that should be equals to B2 B3 equals to B3 B4 and equals to B4 B5 इसके बराबर है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ज्वाइन कर देंगे B3 से, जो थर्ड वाला मेरा पॉइंट है, वहां पे थर्ड वाला पॉइंट है उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे C से, जो थर्ड वाला पॉइंट है C से ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो है 5/3 है। तो 3 मीन्स थर्ड वाला पॉइंट को, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है उसको हम लोग C से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो ये जितना एंगल ये बन रहा है, ये वाला, उतना ही एंगल 5 से बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से कट कर देंगे। तो ये यहाँ से एक लाइन हो जाएगा, बन जाएगा मेरा, जो कि इसके पैरेलल होगा। बेसिकली हमको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पे, तो इसके एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर दिए और इसको एक्सटेंड कर दिए। ये जो लाइन सेगमेंट BC था उसको हम एक्सटेंड कर दिए और किसी पॉइंट पे कट किया, इसका नाम हम C' दे दिए। देख सकते हैं, एक्सटेंड कर दिए और वो इस एक पॉइंट पे कट कर रहा है जिसको हम लोग नेमिंग कर दिए C'। अब क्या करेंगे कि यहाँ जो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है C', वहां से एक हम लोग लाइन सेगमेंट और ड्रॉ करेंगे जो इसके पैरेलल हो, AC के पैरेलल हो। तो कैसे करेंगे, यहाँ से जो एंगल है ये सेम एंगल यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे, यहाँ से इसको इस कर देंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे। ये जो AB है और इसको कोई पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका नाम हम A' कर दिए। तो इस तरह से जो मेरा ट्रायंगल बना है, ये A' B C', वो मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल A' B and C' is my required triangle, मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। तो यहाँ से एक बार और मैं आपको बताता हूँ कैसे किए यहाँ पे, और स्टेप्स मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। थर्ड स्टेप में क्या किए थे, थर्ड स्टेप में किए थे कि पॉइंट एलोकेट कर दिए थे, उसके बाद एक एक्यूट एंगल बनाए थे।
मीन्स एक पैरेलल लाइन बनाए थे, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन B3C to B5, draw a parallel line B5C dash to B3C B3C के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए थे। और फिर अगले स्टेप में क्या किए थे हम लोग कि एक्सटेंड की ये पॉइंट एक्सटेंड किए थे, एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट extend the line segment BC to C dash तक एक्सटेंड किए थे जहां से ये कट कर रहा है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किए थे, कि फिर पैरेलल लाइन ड्रॉ किए थे C dash A dash पैरेलल टू AC के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए थे। तो इसमें आपको बता दूं पहले क्या करेंगे, एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे जो कि मेरा ये BC है, ABC मेरा गिवन ट्रायंगल है, तो ये BC के यहाँ से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर देंगे। एक्यूट एंगल के थ्रू एक लाइन सेगमेंट BX ड्रॉ किए। फिर उसको जितना सबसे बड़ा जो रेशियो है 5:3 है, तो 5 है सबसे बड़ा, तो 5 पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट इसको डिवाइड कर दिया। फिर जो मेरा रेशियो किस में डिवाइड करना है, 5:3, तो मीन्स थर्ड वाले पॉइंट से C को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दिए। अब लास्ट वाले पॉइंट को मीन्स 5:5 था, तो मीन्स फिफ्थ पॉइंट से हमको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो पैरेलल हो किसके, इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल हो, तो मीन्स B3C इज पैरेलल टू B5C। लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, इसके पैरेलल हो गया, और एक ये पॉइंट C डैश पे कट कर रहा है, तो C डैश पे कट कर रहा है, ये यहाँ पे C डैश पे कट कर रहा है, C डैश पे कट करेगा, तो फिर पॉइंट C डैश से फिर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि AC के पैरेलल हो, और फिर ये पॉइंट A डैश पे कट करेगा, समथिंग A डैश। इस तरह से मेरा A डैश B और C डैश रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा, जो कि 5/3 टाइम्स होगा ये वाले ट्रायंगल से, जो गिवन वाले ट्रायंगल से उसके 5/3 टाइम्स होगा। तो आइए इसको हम प्रूफ करके देखते हैं आखिर में है कैसे ये, कि 5/3 टाइम्स है कि नहीं, वो प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, AB बाई A डैश B, यहाँ पे देखते हैं AB डिवाइडेड बाई दिस लेंथ, AB डिवाइडेड बाई A डैश B इज इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाई A डैश C dash, and that should be equals to BC divided by BC dash। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे हुआ, ये ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC है, ABC वो किस ट्रायंगल के सिमिलर है, ट्रायंगल A डैश B C डैश, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। मीन्स ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल हुआ जो मेरा गिवन ट्रायंगल है, वो जो गिवन ट्रायंगल है वो, और जो हमने नया ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया A डैश B C डैश, वो
दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर है तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये ए बी अपॉन उनके साइड्स जो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो ए बी अपॉन ए डैश बी, ए बी अपॉन ए डैश बी। वैसे ही बी सी अपॉन बी सी डैश। वैसे ही जो मेरा कौन सा ट्रायंगल है, ए सी डिवाइडेड बाई ए डैश सी डैश, ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो यहाँ से लेकिन हमको ये पता है कि बी सी डिवाइडेड बाई बी सी डैश, बी सी डिवाइडेड बाई बी सी डैश इज इक्वल्स टू कितना है, वो बी थ्री डिवाइडेड बाई बी फाइव। यहाँ पे देख सकते हैं कि बी सी जो ये लेंथ है, मैंने आपको बताया था ट्रायंगल का जो प्रोपोर्शनलिटी है उसके थ्रू ये जो लेंथ है, ये लेंथ डिवाइडेड बाई ये लेंथ इक्वल्स टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाई दिस लेंथ। सो बी सी डिवाइडेड बाई बी सी डैश इज इक्वल्स टू बी थ्री डिवाइडेड बाई बी फाइव। ये कितना है, ये बी थ्री में 3 पॉइंट हुआ और बी फाइव में 5 पॉइंट हुआ, तो 3.5 पॉइंट हुआ। तो इसलिए यहाँ से हम लोग ये पॉइंट यहाँ इसमें पुट कर देंगे तो हमको क्या रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको पुट करते हैं उसमें, तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा कि ए जो मेरा ये है, तो अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, बी सी डैश डिवाइडेड बाई यहाँ बी सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। और इस रिजल्ट को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा कि ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए बी ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल्स टू ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाई ए सी इक्वल्स टू बी सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी, दैट्स इक्वल्स टू 5/3। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि जो साइड्स हैं वो 5/3 टाइम्स है। इसका मतलब जो मेरा जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए वो 5/3 टाइम्स है गिवन ट्रायंगल के। ये जो गिवन ट्रायंगल है ABC उसके 5/3 टाइम्स है।